जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मुदस्सिर अहमद साहब ने मुझे कमेंट करके सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्ड्स लिखे थे। तो थैंक्स मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ये एपिसोड मुदस्सिर साहब आपको डेडिकेटेड है। आज हम चर्चा करेंगे आत्मज्ञान कैसे हो, इसका रास्ता क्या है, किस रास्ते पे चल के हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान पाने के लिए आपकी आपकी चाहना चाहिए। चाह मात्र से ही 50% जो काम है वो हो जाता है। आप उस ब्रह्म को जानने की इच्छा होनी चाहिए, उस खुदा को जानने की इच्छा होनी चाहिए। एक छोटी सी कथा याद आती है। एक राजा, वो बहुत धर्मात्मा आत्मा राजा थे। तो उन्होंने एक पंडित की ड्यूटी लगा दी कि रोज वो उनको आके कथा और धर्म के विषय में उनको सुनाए। तो वो पंडित रोज सुबह आके राजा के सामने धर्म के विषयों पे चर्चा करते, उनको कथा कहानियाँ पढ़ के सुनाते। पर राजा को शांति प्राप्त नहीं हो रही थी, उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। जो उनकी प्यास थी वो प्यास बुझ नहीं रही थी। एक दिन कबीर जी का वहाँ से जाना हुआ। तो उस राजा ने कबीर जी का स्वागत किया अपने राजमहल में और कबीर जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, कबीर जी, मैं रोज कथा वार्ता सुनता हूँ पर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे अंदर से मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। तो कबीर जी ने कहा कि राजा, मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो आप ये राजपाट सारा जो है ये मुझे समर्पित कर दीजिए कुछ देर के लिए, तो फिर मैं आपको समझा पाऊंगा कि कारण क्या है इसके पीछे। राजा ने सारा राजपाट कबीर जी को दिया। कबीर जी जाके राजा के सिंहासन पे बैठ गए और जो उनके द्वारपाल थे उनको आदेश किया कि इस पंडित को और इस राजा दोनों को अपने जो महल के पिलर थे उनके साथ बांध दो। उन्होंने उनको रस्से से दोनों को बांध दिया। फिर कबीर जी ने उस पंडित को बोला, पंडित जी, राजा को छुड़ाइए, राजा जी बंधे हैं, राजा को बंधन मुक्त करिए। तो पंडित ने उत्तर दिया कि कबीर जी, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं खुद बंधा हुआ हूँ। जब मैं खुद बंधा हुआ मैं इनको कैसे छुड़ा सकता हूँ। उस समय कबीर जी ने ये साखी बनाई, बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो कबीर जी का जो इशारा था वो था कि किसी जीवन मुक्त, किसी आत्मज्ञानी की शरण में जाके उसका संग, उसका सानिध्य में रह के तो हमारी जो आत्मज्ञान की यात्रा है ये चलती है। इसके लिए आत्मज्ञानी का होना बहुत आवश्यक है। वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा आत्मज्ञान की तरफ। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जाके वो आत्मज्ञानी थे और स्वामी जी को प्यास थी तो काम बन गया। मेरे बापूजी को लीलाशाह बापू का सानिध्य मिला, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आसाराम। बापूजी को आत्मज्ञानी लीलाशाह बापू का सानिध्य मिला। बापूजी भी आत्मज्ञान। नामदेव महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो गए। उनको विट्ठल भगवान के दर्शन होते थे। वो मंदिर में जाते थे और भावना करते थे, विट्ठला विट्ठला।
सुमरन करते थे, तो विठल भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। तो उनको थोड़ा मन में अहंकार था कि मेरे को भगवान के, विठल भगवान के दर्शन होते हैं। महाराष्ट्र में किसी का घर था, वो कुम्हार था, उसको गोरा कुम्हार उसका नाम था, गोरा करके बोलते थे। और वहाँ पे संतों का आना जाना रहता था गोरा कुम्हार के यहाँ। तो वो गोरा कुम्हार मटके बना रहे थे और उनकी मटका बनाते, फिर उसको पकाते, आग में पकाते, और फिर थापी बोलते हैं जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है, पुराने ज़माने में होती थी, अब तो खैर वो आज भी मिल जाती है। तो वो थापी से उसको ठोकर मार के देखते थे घोड़ा पक्का है कि कच्चा है। तो उनकी बहन गोरा कुम्हार की, वहाँ बहुत सारे संत बैठे थे, नामदेव जी भी बैठे थे। तो उन गोरा कुमार की बहन ने बोला, भैया ये घड़े आप बना रहे हैं और इसको चेक कर रहे हो, ये पक्का है कि कच्चा है? तो हम भी तो गड़े हैं, ब्रह्मा जी ने हमारी भी, ये गड़े हम बनाते हैं, हमें ब्रह्मा जी ने बनाया, तो हम भी गड़े हैं, हमें भी चेक करो हम पक्के हैं कि कच्चे हैं। तो गोरा कुम्हार ने वैसा ही किया। सब संत बैठे थे और सबके सर पे थापी से ठोकर मारने लगे। जो तो आत्मनिष्ठ संत थे उनको ना राग हुआ ना द्वेष हुआ, और जो ही वो थापी नामदेव को लगाई वो एकदम आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए, मैं कच्चा गढ़ू हूँ क्या, मेरे को विठल भगवान के दर्शन होते। सब संत एक स्वर में बोले ये कच्चा गढ़ा है। सबने फैसला सुनाया कि कच्चा गढ़ा है। नामदेव दुखी हुए, मंदिर में आए, फिर से सुमरन किया, विठला विठला, विठल भगवान उनके सामने प्रकट हुए, सारी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे संतों ने मुझे कच्चा गढ़ा घोषित किया। तो विठल भगवान ने कहा, संतों ने सही बोला है नामदेव, अगर तुम्हें पक्का गढ़ा बनना है तो जाओ शिवोबा खेचर के चरणों में। शिवोबा खेचर आत्मनिष्ठ थे, उनके जो गुरुदेव थे। तो नामदेव फिर जाकर शिवोबा खेचर के चरणों में चले गए और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। आत्मज्ञान पाने के लिए आत्मज्ञानी का सानिध्य बहुत जरूरी है। इसकी कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। अब देखिए, एक विद्यार्थी लॉ पढ़ता है, दो विद्यार्थी लॉ पढ़ रहे हैं, एक लॉ पढ़ के खुद से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है सीधा कोर्ट में। एक है उसने अपना लॉ पढ़ा और किसी वरिष्ठ वकील के सानिध्य में वो प्रैक्टिस करता है अपने शुरू के क्षेत्र। तो दोनों में से जबरदस्त वकील कौन सा बने, कौन सा लॉयर जबरदस्त बने? तो वरिष्ठ वकील के सानिध्य में। एक डॉक्टर MBBS पढ़ता है और जो जूनियर डॉक्टर है वह किसी सीनियर के सानिध्य में प्रैक्टिस शुरू करता है। वो सीधी सी बात है, जिस फील्ड में जिसका महारत है उसका सानिध्य चाहिए, वो आपको ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। आत्मज्ञान पाने के लिए आत्मज्ञानी का सानिध्य बहुत ही जरूरी है। नहीं तो साधना पथ में आप रोज नित्य नियम करेंगे, आपका संकल्प बल थोड़ा सा पक्का होगा, इच्छा वासना ही जोर मारेंगे, आपको बाग सिद्धि आ जाएगी, छोटी मोटी कोई सिद्धि आ गया, वहीं फंस के रह जाओगे, आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आत्मज्ञानी किसी ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में अगर आप इबादत करते हो वो खुदा तक पहुंचा सकता है। गुरु अंगद देव, जिनका नाम पहले पाइलैना था, वो देवी के उपासक थे। गुरु नानक देव जी का सानिध्य मिला तो पाइलैना में से अंगद देव बन गए, गुरु अंगद देव। जोत में जोत। उस समय एक बड़ी विचित्र घटना मैंने संत मस्कीन सिंह जी के श्रीमुख से सुनी है। उन्होंने कहा कि जब गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत निकाल के पाइलैने में डाल दी, जो गुरु अंगद देव बने,
उस समय एक बड़ी विचित्र घटना हुई। भाई लैना जो थे रोज अपना सर गुरु नानक के चरणों में झुकाते थे, लेकिन जब गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत निकाल के भाई लैना के अंदर डाल दी, आज गुरु नानक ने अपना माथा भाई लैना के चरणों में, महिमा उस जोत की। उनके सानिध्य मात्र से प्रोग्रेस होता है। मन माना भजन करने वाले कभी भी आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। किसी ब्रह्मनिष्ठ मुर्शिद का सानिध्य चाहिए, उसके बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। अर्जुन एकदम विषाद में चले गए थे युद्ध के समय। उनके हाथों से धनुष बाण पकड़ा नहीं जा रहा, थर थर कांप रहे थे वो। भगवान श्री कृष्ण के आगे शरणागत हुए। भगवान ने लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में उनको आत्मज्ञान करवाया। सानिध्य ब्रह्मज्ञानी का चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनता। इस मार्ग में धर्म के विषय में करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुन के उसमें से सिर्फ कोई चंद लाखों उस मार्ग पे चल पड़ते हैं, और कोई विरला, करोड़ों में कोई एक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। गुरु के वचनों में निष्ठा, श्रद्धा जबरदस्त हो तो यह आत्मज्ञान की प्राप्ति। सानिध्य मात्र चाहिए। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूं। मैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए साल में 5-7 बार जाया करता था। जब मैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाया करता था, और उसके बाद जब 2-3 महीने निकलते तो ऐसा लगता जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। और जैसे ही मैं 2-4 महीने के बाद गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाता था तो ऐसे लगता था बैटरी एकदम रिचार्ज हो गई। ऐसा होता है, गुरुदेव के दर्शन करते ही मेरे अंदर तार बजने लगते थे। तो मैंने कोई हार्ड साधना थोड़ी करी, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स में, ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया और कठोर तप भी नहीं किया। गुरुदेव ने यो नियम बताया, वो नियम पूर्वक मैंने जप साधना अपना नियम कर लेता था। गुरुदेव में अटल श्रद्धा, गुरु के वचनों पे निष्ठा रखी। और जिस दिन घटना घटी, गुरुदेव के वचन ही सुन रहा था मैं। मोबाइल पे मैंने वो हेडफोन लगाए हुए थे और गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सुनते सुनते ही मेरी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई। ब्रह्म ज्ञानी आपको मिल गया तो बात बन जाएगी। एक ही चीज, ब्रह्म ज्ञान पाना है तो ब्रह्म ज्ञानी का सानिध्य बहुत जरूरी है। जो भी आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी का सानिध्य ढूंढें। ब्रह्म ज्ञानी के बिना बात नहीं बनती। अगर आप कोई शास्त्र अध्ययन करते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक, चाहे उसमें जबरदस्त लिखा है, वो पढ़ नहीं, वो उसका मीनिंग समझ ही नहीं पाए। एक बात मैं बोलता हूँ, जो तत्वदर्शी नहीं है, जो आत्मनिष्ठ नहीं है, वो अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म में जो भी मान्यता है, जिस ग्रंथ की, जिस पुस्तक की, उसको समझ नहीं पाया। उसके लिए स्थिति चाहिए। पहले तुम उस तत्व में स्थित हो जाओ, फिर तुम्हें वो चीज समझ आएगी इसमें किस तरफ इशारा है।
भगवान श्री राम को जब वो विष्णु का अवतार थे, भगवान विष्णु का, उनको ब्रह्मा जी के पुत्र संत कुमार और भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप भी कुछ देर के लिए अपनी सर्वज्ञता को भूल जाओगे। तो भगवान श्री राम जब अपना पढ़ाई गुरु आश्रम में पूरी करके तीर्थ यात्रा के लिए गए, और तीर्थ यात्रा से जब वो लौटे बहुत उदास हो गए, एकदम उदासी में चले गए। जब विश्वामित्र भगवान श्री राम को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु लेने अयोध्या पहुंचे, उस समय भगवान श्री राम एकदम उदास अवस्था में बैठे, उनका वैराग्य एकदम प्रकाष्ठा में था, किसी से बात भी नहीं करते। इस पर राजा, उनके पिताश्री राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, मेरे बेटे को क्या हो गया। लेकिन दो आत्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी वहां मौजूद थे, भगवान विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, भगवान राम जी के गुरुदेव। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि भगवान राम को परम वैराग्य की प्राप्ति हुई। उसके ऊपर भगवान श्री राम, विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच जो चर्चा हुई, उसके ऊपर एक ग्रंथ बना है, योग वशिष्ठ। जो भी आत्मज्ञान की चाहना रखता है उसे उस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। उस ग्रंथ का जो अध्ययन करेगा, मैं कहता हूं एक बार भी अध्ययन कर दे, आप अपनी स्थिति देख लेना कहां से कहां हो जाती है। राजा जनक आत्मज्ञान की तीव्र प्यास थी, अष्टावक्र आत्मज्ञानी थे। राजा जनक जानते थे जिसके पास है वो किसी भी वक्त दे सकता है। उन्होंने अष्टावक्र के सामने दंडवत प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मुझे आत्मज्ञान कराइए। तो उस समय अष्टावक्र गुरु ने राजा जनक को बोला, अपना तन, मन और धन, ये तीनों चीजें समर्पित करके मुझे दे दो। राजा जनक ने संकल्प किया और वो सारी चीजें, ये सब गुरुदेव आपका, तन, मन और धन। अष्टावक्र वहीं खड़े थे। राजा जनक कहीं जाने के लिए घोड़े की जो रकाब थी उसमें पैर रखा, उन्होंने एक पैर रखा था, दूसरा अभी रखना था। जैसे ही घोड़े की रकाब में पैर रखा, अष्टावक्र गुरु ने बोला, सावधान रह राजा जनक, सावधान, तू अपना तन, मन और धन ये मुझे अर्पित कर चुका है। ये तन तुम्हारा मेरा हो गया, उसको मेरी मर्जी के बिना घोड़े पे क्यों चढ़ाता है। इतने में राज दरबार से कोई मंत्री आया, बोला, राजा जी वहाँ अमुक काम के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा इतना वहाँ खर्चे के लिए चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप वो पैसा खर्च कर लो, खजाने से ले लो। फिर से अष्टावक्र ने बोला, सावधान राजा, ये धन मेरा हो चुका है, तो किसे तू कह रहा है कि इसको खर्च कर, ये धन मेरा है, मेरे आदेश से खर्च करो। तो राजा जनक चुप हो गए और चुप होकर सोचने लगे। जब वो सोचने लगे तो फिर से अष्टावक्र ने बोला, राजा ये मन भी मेरा हो चुका है, ये मन से चिंतन क्यों करता है, ये मेरा हो चुका है। ये तन, मन और धन
ये तीनों मेरे हैं। और जैसे ही राजा सुन्न हो गए, तन भी दे चुका हूँ, मन भी दे चुका हूँ, धन भी दे चुका हूँ, जो थोड़े से शांत हुए तो घटना घट गई। उनकी रूह ब्रह्मंडों खरमंडों में व्याप्त, उनके अपने सर्वव्यापक रूप का बोध हो गया। इन छोटी सी घटना से घोड़े की रकाब में पांव डालते डालते गुरुदेव हमेशा कहते थे सत्संग, ईश्वर प्राप्ति होने को होती है तो यूं हो जाती है। बहुतों के जीवन में ऐसा हुआ, राजा जनक के साथ ऐसा हुआ। अर्जुन को तो युद्ध क्षेत्र में ही कल्पना कर सकते हैं, जहां मार काट का प्रोग्राम है, लड़ाई झगड़ा है, वहां किसी को आत्मज्ञान हो जाए। एक ही चीज चाहिए, किसी ब्रह्मज्ञानी का सानिध्य। ब्रह्मज्ञानी का सानिध्य, ईश्वर प्राप्ति एकदम सुलभ। इसी के साथ आज का मेरा एपिसोड यहीं तक। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।